हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि मैं जो भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ वो आपको हेल्प कर रहा है। अभी एक हाल ही में कमेंट आया है कि उनको शेडिंग में प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं, आज मैं शेडिंग के लिए अब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ मटेरियल जैसे पेंसिल्स वगैरह। जैसे ये तो स्टीडलर का HB पेंसिल है, तो आप जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना कॉस्टली पेंसिल तो नहीं परचेस कर सकते, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है पेंसिल उससे भी आप शेडिंग अच्छी बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में है तो। लेकिन फिर जब आप रियलिस्टिक करेंगे तो आपको ये HB पेंसिल का सेट परचेस करना होगा। और उसके लिए आपको चाहिए एक सैंड पेपर, जैसे जिसे हम लोग सरस पत्ता कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये नंबर है, इसका अलग अलग नंबर आता है, तो आप इस नंबर से ले लोगे। और ये बहुत जो एकदम बारीक वाला होता है ना, एकदम पतला, वो ज़्यादा मतलब खुरदुरा नहीं, हल्का खुरदुरा, उस टाइप का ही आपको लेना है पेंसिल के लिए। इसके अलग अलग नंबर आते हैं, तो नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको जब भी डार्क शेड करना है तो आपको पेंसिल का प्रेशर नहीं देना होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, पेंसिल में 2B ही यूज़ करूँगी नॉर्मल, क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा कि हाँ आप मार्केट में जो पेंसिल आप लोग जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं उससे शेड कैसे करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइट डार्क इस तरह से मैंने लिख दिया है, ताकि आपको समझ में आएगा कि लाइट शेड करना है, फिर डार्क करना है, फिर लाइट करना है, फिर डार्क करना है। लेकिन हाँ, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आप लाइट शेड कर रहे हो, ठीक है, तो पेंसिल को आप बैक साइड में हल्के हाथों से आप पकड़ सकते हैं ऐसे। और कोशिश करना है कि अच्छे से मिक्स हो, मर्ज हो। ऐसा नहीं कि ये मिक्स हुआ ही नहीं और हम यहाँ चले आए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आपको ब्लेंडिंग स्टम्प की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप सिंपल शेड कर रहे हैं तो। फिर जब आप डार्क की ओर आएंगे तो आपका जो पेंसिल का प्रेशर है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप पेंसिल थोड़ा आगे की ओर पकड़ लेंगे ऐसे। एक चीज़ ध्यान से देखना है कि लाइट से ये जो हम लोग डार्क की ओर जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे डार्क की ओर बढ़ेंगे। ये नहीं कि अचानक से यहाँ तक लाइट है फिर यहाँ से यहाँ तक डार्क हो गया, ऐसे नहीं। डार्क और लाइट के बीच का जो शेडिंग है वो अचानक से नहीं बढ़ेगा ना। ये देखिए, ये डार्क और लाइट ऐसे मिलता हुआ, मतलब मर्ज होना चाहिए। वो आपके हैंड के प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा और डार्क होना चाहिए, तो मैंने कहा था ना कि आपको सैंड पेपर का यूज़ करना है। तो इस तरह से रखकर आप इसका पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट ऐसे पेंसिल को मूव करना है धीरे धीरे, और इस तरह से रब करना है। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट बन जाएगा। ये देखिए, और देखिए मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ पर ये खुद ही डार्क होने लगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको सैंड पेपर रखना है। अगर आपको शेडिंग करना है तो शेडिंग के लिए सैंड पेपर बहुत हेल्प करता है। अब ये डार्क से लाइट की ओर आएंगे। अब हमारा हैंड का जो प्रेशर है वो बहुत लाइट हो गया, क्योंकि हम लोग लाइट की ओर आ रहे हैं।
अब लाइट से फिर से डार्क की ओर आ रहे, तो फिर सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था। हैंड का जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और लाइट और डार्क के बीच हम लोग को अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ, अगर आपको डार्क भी करना है तो आप वन टाइम में डार्क नहीं करेंगे। जैसे होता है क्या ना कि लोग जल्दबाजी में रहते हैं कि नहीं एक बार ही प्रेशर देकर डार्क कर देंगे तो वो अच्छे से डार्क हो जाएगा। नहीं, वो उससे क्या होगा कि आपका जो शेडिंग है वो रफ दिखेगा, स्मूथनेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप वन टाइम में डार्क नहीं करेंगे, आप लेयर वाइज लेयर करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ कि जब आप देख रहे होंगे कि मैं शेडिंग कर रही हूँ तो मैंने एक बार पेंसिल को रखा, ठीक है, और फिर मैं उसी पे इस तरह से शेड करी। ऐसा ही होना चाहिए कि आप बार बार ऐसे पेंसिल को पेज के ऊपर रख रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक, ये गलत हो जाएगा। फिर आपको एक टाइम पे ही रखना है और उस पर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब आपका जो कॉपी है और पेंसिल वो ऐसे टच रहना चाहिए। अब देखिए, लाइट से धीरे धीरे डार्क की ओर, डार्क से लाइट, फिर डार्क से लाइट, इस तरह से एक शेड तैयार हो गया। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, इसमें हम लोग शेडिंग करेंगे तो लाइट और डार्क करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से करते, स्टॉक आप ये वाले स्टॉक लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और अगर बॉक्स बहुत छोटी है तो आप जितना छोटा हो सके स्टॉक लीजिए, क्योंकि वो मिक्स होने में ज़्यादा आसानी होता है, स्मूथ दिखेगा, रफनेस नहीं आएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर साइड में और थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सेकंड लेयर कर रही हूँ, ठीक है। डार्क से लाइट की ओर आ रहे हैं, तो अब डार्क में तो थोड़ा और डार्क होना चाहिए, तो हम लोग सेकंड टाइम करेंगे, वन टाइम में ही डार्क नहीं करेंगे। तो ये देखिए शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आपको इस तरह शेडिंग करना है, सैंड पेपर का भी यूज़ करना है। और किसी भी चीज़ में आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।